So India has a mindset. So India has a mindset where it hits, it punches below its weight. We have to punch not above our weight. We have to punch not below our weight. We have to increase our weight and punch the post. ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। हमारे साथ हैं मेजर जनरल राजीव नारायण सर जी। प्रणाम, नमस्कार, प्रणाम, नमस्कार। प्लेजर टू बी ऑन योर चैनल। सर जी, ऑलवेज एन ऑनर। सर, मैं ये बोल रहा था, एंड जो सिंपल सा मैंने रखा है जो टॉपिक है कि साहब हमारा जो इतने टाइम से हमने करीब 2-3 साल से बात कर रहे हैं कि भाई एक टाइम आएगा जहां पर सब कुछ, ऑल द कार्ड्स विल बी ऑन द टेबल। यस, मेरे हिसाब से वो समय शुरू हो चुका है। ये बिल्कुल फाइनल एग्जाम है, सही जैसा आपने बोला। एंड आई हैव एडेड फाइनल एग्जाम टू इंडिया भारत's ग्रेटनेस। जी, दिस इज योर फाइनल एग्जाम। इसका बैकग्राउंड क्या है कि ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर और जो बदसलूकी की लैंग्वेज यूज की है, शेयर एरोगेंस, अब वो स्लो बर्न बैकफायर हो रहा है पूरे दुनिया से। एक के बाद एक उसके जो एलाइज थे उसको छोड़ आपके दरवाजे पे खड़े हो गए कि हम आपके साथ ट्रेड डील करेंगे। सबसे बड़ा झटका लोगों को लगा कि अब इन्वेस्टमेंट वहां जाएगा नहीं। The manner in which he ill-treated the Hyundai workers who had come on work permit to build the plant. 300 billion का इन्वेस्टमेंट साउथ कोरिया ने बोला था, उसके दिस वाज वन पार्ट ऑफ इट। यूएस के पास वर्कर्स नहीं है, तो यहां से लेके गए थे, सारे वर्क परमिट लेके सब कुछ गए थे। शॉर्ट टर्म वर्क परमिट था, आपने अरेस्ट करके पूरा साउथ कोरिया इज ऑन फायर अगेंस्ट यूएसए। You handcuff them, yeah, like common criminals. Now they are pulled out and South Korea said, Tata bye bye. See you again. No 300. Moment South Korea said, अब tweet निकालता है, no, we should be considerate about such workers who come to teach our people. भैया, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सबसे पहले माफीनामा आना था साउथ कोरियन पीपल को कि दैट आई अपोलोजाइज, क्योंकि आइस तो तेरा है, तूने भड़काया है। अपोलोजाइज तो अभी तक नहीं किया, एरोगेंट तो इतना है, वो गलती तुमने की। कहता नहीं, वी शुड। वहां पे चैप्टर क्लोज हो गया। देन साउथ कोरिया आपके पास आ गया। जापान जो बोल रहा था 550 बिलियन में इन्वेस्ट करेंगे, वो तो गवर्नमेंट गिल गई। अब नई जो इलेक्ट हुई है एलडीएफ की, वो तो लेडी है, क्या, सने ताकानाची। She is a lady, and she is Abe is a mentor. Late Shinzo Abe is a mentor. So she comes from that line of thinking. EU तो आपके पास आ गया है करने के लिए, और आपसे मदद मांग रहा है यूक्रेन वॉर स्टॉप करने के लिए। आपने खुल के बोला है जब आप तीनों आएंगे बैठने के लिए। तीनों कौन? EU, यूक्रेन और रशिया, भारत में आना। यूएस इज नॉट इनवाइटेड। नाउ सडनली यूएसए को लग रहा है यार हम तो मतलब साइडलाइन हो गए। मेरा प्लान था कि मैं गुंडागर्दी करूंगा, टैरिफ वॉर पे आर्म ट्विस्ट करूंगा, सब आ जाएंगे माफी मांगते हुए, और मैं अपने लिए जीरो टैरिफ लेके उन सबको टैरिफ लगा के ट्रेड वॉर, अपना ट्रेड डील कर लूंगा। ठन ठन गोपाल, कोई नहीं आया उसके पास, और जलन उसको है कि सब आपके पास आ रहे हैं। एंड द लेटेस्ट इज द फियास्को आई फील विच इज इन द मेकिंग इज 38 पॉइंट प्लान। आपने अपना बना दिया फॉर गाजा विदाउट टॉकिंग टू एनीबडी। अरब्स को दे दिया, इसको डिस्कस कर लो। नेतन्याहू को बुलाया, बात किया, तो उसमें 2-3 गोल पोस्ट चेंज हो गए। अब जो निकल के आया तो अरब कहता है यार तुमने तो गोल पोस्ट चेंज कर दिया, हम क्यों माने इसको।
That is where it stands. Hamas has agreed to release the prisoners, but nothing else of the treaty he has agreed to. So you're back to square one. तो ये जो स्यापा कर रहा है सब तरफ, बगैर सोचे समझे कर रहा है. And the other thing you find that India and Russia are coordinating a lot of things together in the geopolitical arena. The language of double standards of US and Europe, which has been mentioned by our External Affairs Minister, Honorable Prime Minister, and Same thing. almost similar. Almost similar. And इसमें चाइना भी अपने आप को आइसोलेटेड पा रहा है, एक्सेप्ट कि भाई उसके सोयाबीन के लिए ब्राजील और वो दे रहे हैं. बाकी कौन सा कंट्री उस पे आउटरीच किया है? नोबडी. सबका फोकस आपके ऊपर है, विच इज व्हाई आई सेड इट्स योर फाइनल एग्जाम फॉर ग्रेटनेस. क्योंकि ये नाउ इट इज ए case for existential threat for DJT and his team. It has been an existential threat for George Soros and his gang. तो उसमें LCM आता है, the leftists, the communists and the Muslims. And that is where you see that since he is going to try to disrupt you internally, these people will come. And Lutnick का statement देख लो, that India need to school India, fix India, right? तो वो LCM को ही यूज करेंगे. उसके पास क्या है? LCM को ही यूज करेगा. टूल किट आपको पता है. When you look at Ladakh and when you look at Bareilly, the school tool kits are generally similar. Now what they don't know, इनके जितने भी foreign heads हैं, main characters who are orchestrating this inside, उनके कंप्यूटर्स हैक हो चुके हैं. It's a joint Indo-Israeli effort. And every toolkit, plan A, plan B, plan C, plan D, जो भी है साला दोनों के पास available है, because he is also facing similar things within Israel. वो भी चुप हो गए अभी, इजरायली भी. कोई बोलता नहीं है अभी. शुरू में तो बहुत होता था. तो ये आपको हैक हो चुका है. एंड खासकर सैम पिट्रोदा का तो हैक पूरा हो चुका है. तो अब पप्पू जाता है तो आपको पता है क्या ब्रीफ कर रहा है पप्पू को. सब कुछ हैक है उनका. तो क्या टूल किट लेके चलोगे आप? पूरा एविडेंस लेके बैठे हो, जैसी वो आ जाता वो you wait for him to do something and you pick him up, पूरा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अपडेट होता है. Wait for him to screw up, put him in 10 डिग्री टेम्परेचर, कंफर्टेबल टेम्परेचर से उठा के 50 पे फेंक दो आराम से. बरेली वाला भी जो है उसका भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सारा हो रहा है, सारे एविडेंसेस अवेलेबल है. अब इसकी बीवी भाग रही है सुप्रीम कोर्ट. गुड लक टू हर एंड गुड लक टू गवाई. देखते क्या बोलता है. सो that is the problem today that is being faced, that over these 10 years you have done all these things and now you have all the details available. जहां भी जाएंगे वो हैक हो जाए. And this is starting from George Soros downwards. करके दिखा दे. अब जब भी तो मुझे हंसी आती है इनको कि यार अपने धुन में बैठे हुए हो कि भाई हम दुनिया राज करते थे. वो जो भूल जाते हैं कि करते थे, करते हो नहीं. आज वो थे, करते थे. It's past tense. It's over. See, the Western-led era is over. EU को समझ आ गया, ये reached out to you कि भाई इसके साथ डील करके इनके साथ चल लो वरना खत्म. अभी इसमें स्टेटस जो उसको समझ नहीं आ रहा. He has not yet understood India's investment, wholesome investment in global capability centers.
1950 हैं आपके यहाँ, close to 1,000 are from US companies only, not just IT. All tech, all companies in every sector are doing cutting edge research in India. 58% आप इन्वेस्ट किया है. सो आगे जितना भी आईपी निकल के आएगा, द प्रोडक्ट राइट्स विल बी विद यू. They are very happy with the kind of work that is being done. And all their companies, after what he has done on H1B visa, जो उसको पता नहीं है, most of the companies, more than 50% are Indian who are working in their cutting edge अपना R&D. 71% H1B visa आपका जाता था for these things. Okay, maybe 1-8% वो चोरी करते थे. Now what is coming out is, they, instead of wasting money and giving $100,000 for them, just imagine from 5,000 you lifted it to 100,000. They've said they want to increase the capacity of existing GCCs and increase the GCCs to 2,500, and they will invest, and हम यहीं के यहीं कर लेंगे at half the cost of what I am going to do in US. Yeah. कर ले, मागा कर ले. As a matter of fact, H1B का यही blowback आ रहा है अभी. Big blowback. अभी आप 5 जो हाईटेक कंपनीज, आई थिंक पिछले बार भी आपके इसमें बोला था मैंने, रिपीट कर देता हूं. If you take Apple, from next year onwards, excluding their accessories, all products are going to be made in India. Global, laptop, not just US, global. जो एक्सेसरीज हैं, जैसे चार्जर हो गया, अपना आईपॉड हो गया कान में लगाने के लिए, ये छोटी चीजें ये वियतनाम में बने. देन ताइवान से बात कर रहा है सैमसंग जैसे, ही वांट्स टू मेक अ फ्लिप मोबाइल, द फोल्डिंग वन, ऐसे वाले या ऐसे वाले, दैट विल बी मेड इन ताइवान. रेस्ट एवरीथिंग इज इन इंडिया. कर ले तू और बोल कि मैं ये करूंगा वो करूंगा. चाइना बंद हो गया. इफ Apple does this, Google can't be far behind. Google has done the same thing. They are shutting shop there. They plan to do everything in India and Vietnam. $6 billion. Like Apple. हो गया. Now you look at Microsoft. Microsoft has brought in Mexico also. India, Mexico and अपना ये Vietnam. Meta, Mexico, India, वियतनाम. Amazon जो पहले सोच रहा था अपना ऑफिस यूएई लाने के लिए, इज नॉट ब्रिंगिंग टू यूएई, shifted his office to Mexico. The corporate headquarters will be in Mexico, but the complete global coordination and operational control will be run from India. और बोल कर क्या रहे हो जी. जनरल मोटर्स ने, ये तो अपने ट्रक्स की बात कर रहा था. मेरे को तो इनके ट्रकों के भी नाम पता नहीं जो यूएस में बनते हैं, दुनिया में कहीं नहीं चलते. Nobody in the world uses American trucks. तो इसने, जीएम ने अपने ट्रक का फैक्ट्री केवल यूएस में रखा हुआ है, बाकी कार का फैक्ट्री हैज शिफ्टेड टू मेक्सिको. बोइंग स्यापे में घूम रहा है क्योंकि चाइना में उसका 737 मैक्स फैक्ट्री बंद हो गया है, वहां पे भी काफी बनते हैं. नाउ ही इज लुकिंग एट वांटिंग टू कम इनटू इंडिया. एयरबस तो आ ही रहा है, वो हेलीकॉप्टर्स वगैरह बना रहे हैं आपके पास. धीरे धीरे एयरबस वांटिंग टू कम इन. सो आप, एंड इफ यू लुक एट देयर डिफेंस का, बाकी कुछ नहीं था. जी के इंजन्स का था, वो डिले करते जा रहे हैं. Now he's getting worried. You're in talks with Safran, and आपका Russians are helping you with the Kaveri. The GTRE has made the Kaveri derivative engine, which afterburner gives you the same amount of thrust that you want, 80 kilonewton. And the Air Force has given them the MiG-29 to put it in and test it out. Su-30 है, MiG-29 है सर. Su-30 सुना था. MiG-29 दिया.
अभी के लिए। मे बी दे माइट गिव द Su-30 लेटर। अभी तक का रिपोर्ट जो मेरे पास है, वो जो आपका कावेरी है जो बनाए हो आपने, वो दैट दे रशियंस हैव गिवन एन IL-76 टू टेस्ट इट ऑन। तो ये बन जाएंगे, आप डिले करते रहोगे, ये बन जाएंगे, आप तो रह जाओगे। आमका saffron is already working with GTRE to make a 120 kilonewton thing for आमका सेकेंड फेज। आमका फर्स्ट फेज के लिए अभी इसी का कावेरी का कह रहे हैं हम 105 कर देंगे। अदरवाइज उनका वो है M88-4 that is giving you 100 around 100 odd kilonewton। अगर ये निकल के आ गया and he is ready to adjust the layout of the Kaveri of the Saffron engine to be able to fit into the fuselage of Tejas Mark II, जी का चैप्टर क्लोज्ड है। वो तो उसको लटका के रखोगे ना आप। अब वो तो नहीं, आप लटका के नहीं रखोगे, आप तो थ्रू कर दोगे उसको, बोलोगे ठेंगा यार तू करता रहे। तो मार्क 1 के लिए देते रहे, दो इंजन दूर लगे रहे। हाँ, वो देते रहिए, हम मार्क 2 लेके करते चले जाएंगे। जब मार्क 1 आ जाएगा तब देख लेंगे क्या करना है उसका। सो इसमें क्या हो रहा है अभी, द पिवट टू पाकिस्तान जो हो रहा है नाउ, इट्स ब्लोइंग बैक ऑन पाकिस्तान कि अभी तो गेम प्लान पूरा क्लियर है। फंडिंग तालिबान टू फंड TTP, BLA and the Sindh Liberation Army, and POJK is also come on fire। ठीक है, एंड इसमें दबाव आ रहा है। कौन है ये गलत करता है सर? अब कई है, ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, वो नारे फिर शुरू हो गए। अब PTI के नारे फिर शुरू हो गए POJK में। ठीक है, अब आप मैंने बैठ के वो कर रहे हैं उसको, आप इंस्टेड ऑफ फायरिंग योर अपना स्मोक एंड अदर थिंग्स, यू फायर रियल बुलेट्स है, तो वहां तो आपके ऊपर फायर बैक हो गया। हैव दे फॉरगॉटन दैट दैट एरिया इज फुल ऑफ वेपन्स? अच्छा, इंटरनेट वगैरह बंद कर दिया बोलते हैं, हाँ डैम गुड यार, वहां तो चाइनीज लैपटॉप, वो चाइनीज सैटेलाइट फोन और उनके रेडियो सेट तो भरे पड़े। वो तो दहशतगर्दी का गढ़ है यार, सब कुछ अवेलेबल है वहां पे। और इफ दे एक्सपेक्ट कि ये दहशतगर्दी उनके साथ यूनिफॉर्म वाले के साथ चलेंगे, देन दे हैव टू थिंक अगेन, बिकॉज दैट टेररिस्ट सर्वाइव्स ऑन लोकल सपोर्ट। इफ लोकल इज वांटिंग, अब वो देख रहा है सब तरफ आग लगी है, लोकल इज वांटिंग समथिंग, व्हाई विल द टेररिस्ट सपोर्ट यू? ही विल सपोर्ट देम, और जो कुछ उसके पास असला है वो देगा उनको, ले। और बेस्ट पार्ट इस, ये वर्दी वालों नहीं दिया उनको। सो नाउ इन दिस सिनेरियो, Pakistan, when they were called there, they have been told they have to provide, I think, around 25 or 30,000 troops for the international stabilization force. There were 8 countries जिनके साथ बातचीत हुई है, जिनको ये सब दिया हुआ था। पाकिस्तान को नहीं दिया था ये, कि क्या ट्रीटी हो रहा है, पाकिस्तान को नहीं दिया था, बाकी 7 को दिया था। सऊदी अरेबिया, UAE, इजिप्ट, जॉर्डन, कतर, टर्की एंड इंडोनेशिया, अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान, इन सबको दे दिया था। सारा कुछ पढ़ के, डिस्पाइट द चेंज इन इट, इंडोनेशिया हैज एग्रीड एंड दे हैव सेड वी आर रेडी टू प्रोवाइड 20,000 troops wherever you want it. Who's going to coordinate them? Who's the head of all this force and whatever is going to take place in whatever is left of Gaza? Mr. Trump. Some heads of state, वो बताया नहीं है कौन, बट पता नहीं कहाँ, किस कबर्ड से, कहाँ से टोनी ब्लेयर को निकाल के लेके आए, डस्ट डुस्ट करके उसको खड़ा कर दिया है कि टोनी ब्लेयर भी होगा। उसको कुछ देना था गिफ्ट, because after all he is the one who orchestrated the availability of WMD in Iraq, yeah, and helped them go in. तो अब वो आके बैठेगा। अब 2 बैठ रहे हैं, इनको कुछ पता भी है किसी चीज का?
Actual construction is going, I am told, is going to take place, is going to be coordinated by Jared Kushner. Money is to be given by the Arab countries. I'd like to see how many Arab countries are going to give it. The main stumbling point जो हुआ है अभी, जिसका पाकिस्तान अब फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, he had already been told. One was the de-weaponization and demilitarization of Hamas. And the second is Israeli forces are not going back in the first step. They'll go in phases as each point is done, and then they will move back. So the initial phase where the people are going to be is barely across the length 1/3 of Gaza, and that is where the stabilization force will be, और उसके पीछे IDF in full force. पाकिस्तान पहले सोच रहा होगा कि ये पुल बैक कर देंगे तो आई कैन डू बोथ, रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड्स जैसे पहले करते थे. अब जैसे ही पता लग रहा है कि भाई साहब IDF तो पूरे फोर्स के साथ डिप्लॉयड है, नॉट पुलिंग बैक, अब उसके डर आ गई एंड्स इन पैट्स, ये तो ठोक देगा मेरे को. He will not be like the Americans, ये तो ठोक देगा मेरे को. अब समझ नहीं आ रहा है. Hamas has not yet agreed. They have till tomorrow. They have only agreed for the, I think, 7 conditions out of the 20. hostages वगैरह दे देंगे ये वो. They are not accepting their demilitarization and demobilization. Or the IDF only going back in phases. And hidden within that, if you read between the lines, there's going to be no West Bank. Palestine will be here. No West Bank. ये तो पहले टर्म से ही क्लियर था जब उसने अपनी एम्बेसी तेल अवीव से निकाल के जेरूसलम भेजा था and stated that I recognize Jerusalem as the capital of Israel. So there is nothing called West Jerusalem, East Jerusalem, East Bank, West Bank. He said I recognize Jerusalem as the capital. Chapter वहीं पे closed. How much Jordan will agree? Egypt has to keep the Rafah crossing open completely. Both ways. Egypt तो बंद करके रखता है. They don't, none of these Arab countries want these people in them. They don't look on them as Arabs. So Pakistan now is caught between the devil and the deep sea because China has threatened Pakistan that if you give any base, watch out. क्योंकि वो उसका जो लोन एक्सटेंशन करता रहता था so that he gets the IMF loan, he will not do. कैरी फॉरवर्ड लोन नहीं हुआ तो चाहे सऊदी अरेबिया जितना पैसा दे दे उसको फॉरेन एक्सचेंज में फर्क नहीं पड़ता. तो अभी आप देख लो यहां फंसा है, दबाव में तो आ चुका है, बिक चुका है, वो जा चुका है ट्रंप की गोद में. अब उसने अगर कोर लेवल निकालना है, ट्रूप्स कहां से निकाले? केपी से निकाल नहीं सकता तो 11 कोर उसका फंसा हुआ है पेशावर में. बलूचिस्तान से निकाल नहीं सकता, 12 कोर उसका फंसा हुआ है क्वेटा में. POJK एंड JNK के साथ प्रॉब्लम आपका चलेगा ही चलेगा. तो यू कैनॉट टेक आउट एनीथिंग फ्रॉम 10 कोर और 30 कोर. बचा क्या? 4 कोर जो लाहौर में, 31 कोर जो साउथ पंजाब एंड चोलिस्तान में, एंड चोलिस्तान के अंदर 5 कोर. किस किस को निकाल लोगे? 5 कोर के अंदर ही आपका सरक्रिक का इलाका आता है, वहीं पे आपको तो धमकी मिल गई है. नॉट ओनली फ्रॉम राजनाथ सिंह, ऑल्सो फ्रॉम दी आर्मी एंड दी एयरफोर्स. आर्मी ने तो क्लियर बोल दिया है कि ज्योग्राफी में रहना है, हिस्ट्री में रहना है तो सुधर जाओ. इन्हें सब तरफ से घिरा हुआ, उधर दबाव आ रहा है कि फोर्सेस निकालो. कहता है यार आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ और डिफेंस मिनिस्टर मेरे को धमकी दे रहे हैं और मैं ट्रूप्स निकाल दूं तो नंगा हो गया मैं. बाकी बचा 2 कोर और 1 कोर, उसका जो ऑफेंसिव कोर्स है, 1 टू द साउथ एंड 1 टू द नॉर्थ ऑफ सतलज. किससे निकालेगा? कहां भेजेगा? बहुत बुरा फंसा है, बहुत बुरा फंसा है मुनीर. बांग्लादेश तो मतलब जिस तरह से पाकिस्तान में हो रहा है ना, मेरे को लगता है भीगी बिल्ली बन के बांग्लादेश छुपा हुआ. उनके इलाके से
अमेरिकन आए हुए थे चिटगांग में, उनको भेजा था कुछ करने के लिए इन रखीम, पिट पुटा के आ गए, 15-20 सोल्जर तो मर चुके हैं। 20 लड़ना तो आता ही नहीं है यार जिंदगी में, जो है ये तो कभी लड़े नहीं है। आप अपने जो हथियार जिसके पास नहीं है, पाक सोल्जर जैसे हथियार जिसके पास नहीं है, आप उसको जितना दबा दो, हथियार आ गया तो फिर आगे गीली पीछे पीली हो जाती है आपकी। इन्हें अब बांग्लादेश करे तो क्या करे, सारा कुछ बंद है उसका। ही इज डिपेंडेंट टोटली ऑन IMF लोन एंड एनी लार्जेस्ट दैट US कैन गिव। उसके अलावा उसके पास कुछ बचा नहीं है। नाउ दैट उसने भी अपना पालना US के कटघरे में रख दिया है, चाइना उसको क्यों मदद करने लगेगा? करेक्ट। चाइना उसके विपरीत, उसके अगेंस्ट काम करेगा अंदर। चाइना इज गोइंग टू एक्ट अगेंस्ट मिस्टर यूनुस। तो पन्नाबाई करेगी क्या? कुछ नहीं कर सकती। और यहां पे अब लेते हैं चाइना। धमकी तो ठीक है, और एट बेस्ट व्हाट दे कैन डू इज एक्सटेंड नहीं करेंगे लोन, कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि उनका खुद का इंटरनल प्रॉब्लम जो है बहुत घमासान चल रहा है। पीपल मे नॉट नो देयर आर 2 group armies which have surrounded Beijing. 71 and 82 group armies have completely surrounded Beijing. 82 group army is inside Beijing. One of its brigades is inside Zhongnanhai. Zhongnanhai is the headquarters of CPC. जहीं पे रहते हैं वहीं पे गवर्नमेंट है। उसका प्रोटेक्शन होता था ब्यूरो ऑफ गार्ड्स का, विच यूज टू कम फ्रॉम दी लाइक इक्विवेलेंट ऑफ IB, ब्यूरो ऑफ सेफ्टी के थ्रू। लात मार के निकाल दिया उनको बाहर। उनके हेड्स हैव बीन पर्ज्ड ओवर जी के बंदे, एंड छांगयूजिया ने अपने बंदे ले आए। एंड 2 दिन पहले हू जिनटाओ, वेंचियापाओ, वांग यांग और जनरल छांगयूजिया का मीटिंग हुआ है कि अभी इनका अपने दिवाली के दिन शुरू होने वाला है 4th प्लेनम, 20th अक्टूबर टू 23rd अक्टूबर। क्या फायरवर्क्स होता है देखना पड़ेगा। आग लगी हुई है। आग अंदर ही नहीं लगी हुई, आग बाहर लगी हुई है। पीपल आर आउट ऑन द स्ट्रीट्स एवरीवेयर, डाउन CPC, दे डोंट वांट CPC। अभी ये प्लान इनका 1 अक्टूबर को इनका नेशनल डे होता है, रेजिंग डे इक्विवेलेंट, नेशनल डे मनाते हैं। थियाननमेन स्क्वायर में होता है। एक भी पब्लिक नहीं था वहां पे, नॉट अ सिंगल सिविलियन। फौज थी, पुलिस थी, एंड उनके कुछ पार्टी कार्डर्स थे, दैट्स इट। उसके स्टार्ट के लिए बीजिंग में ब्रिजेस वगैरह के ऊपर इन्होंने अपना कम्युनिस्ट पार्टी का फ्लैग्स लगाया हुआ था। पीपल हैव बीन सीन टेयरिंग इट डाउन, पीपल यूजिंग ब्लैक स्प्रे पेंट उसके ऊपर क्रॉस लगा रहे हैं, ओपनली कह रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी जाओ। वांग हुनिंग, जिसको हु इज देयर गोबेल्स, उसको मैं ग्रेट सर्वाइवर बोलता हूँ, टंग शाओपिंग के टाइम से यहाँ तक चला हुआ है। वो ये कॉइन करता था 3 नॉट्स एंड 3 कैनॉट्स एंड 4 हैव्स एंड ये वो। उसी के लाइन में पब्लिक ने बोला है 3 विड्रॉल्स। They have given an ultimatum to the people: withdraw your membership from Communist Party, withdraw your withdraw your membership from the Communist Youth League Party, and third इनका एक Frontier Youth करके कुछ है, withdraw your membership from this Frontier Youth। कहते ये कम्युनिस्ट पार्टी तो ओवरथ्रो होगा, और जो मिल गया इनके मेंबरशिप का उसकी खैर, उसकी सुताई होगी। तो अब देख लो क्या होने वाला है। मेरे को लगता है कि ल्यू युआन, सन ऑफ जनरल ल्यू युआन, रिटायर्ड सन ऑफ ल्यू शाओची, एंड छांग यूजिया आर प्लेइंग दिस गेम, बिकॉज ल्यू युआन का नाम कहीं नहीं आ रहा
केवल आ रहा है वांग यांग का एंड हुन चुनवा का. हुन चुनवा एज प्रीमियर एंड वांग यांग एज द जनरल सेक्रेटरी. ल्यू युआन और ये खेलने वाले, बिकॉज ल्यू युआन शुरू से कह रहा है दैट वी वांट अ सोशलिस्ट डेमोक्रेसी इन चाइना. इलेक्शंस होने चाहिए प्रॉपर, बट द पीपल हैव गॉन वन स्टेप फर्दर. दे आर सेइंग सोशलिज्म की ऐसी कम तैसी, वी वांट डेमोक्रेसी एंड नो कम्युनिस्ट पार्टी. तो एंगर बढ़ किस ले रहा है? दो मेजर इंसिडेंट्स हो गए जो दबाने से दब नहीं रहे. एक, ऑस्ट्रेलिया में वो छोटी लड़की 23 साल की लड़की का कार एक्सीडेंट हुआ था क्या, समथिंग लांग लांग. नाउ शी इज अ फिगर हु इज नोवेयर इन द डिजिटल वर्ल्ड. करोड़ों की मालिक है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बट द अकाउंट इज रन बाय अ ट्रस्ट which she takes out money from. The flat is in a trust. I'm sure the bank in Australia knows who runs the trust, but वो बता नहीं रहे, प्रेस में लीक नहीं आ रहा है. जिस लेटेस्ट उनका वो कौन सा रोल्स रॉयस था जिससे ठोकी थी वो मर्सिडीज वाले को, उसको अगर हॉस्पिटल लेके चली जाती तो कोई स्यापा नहीं होता. दैट चैप वाज क्रिटिकली इंजर्ड, ही तो भाग गई वहां से, गाड़ी ये चला रही थी. और उसके जब प्रेस वाले पहुंचे उसके अपार्टमेंट ब्लॉक में तो इस जैसे दो और 6-7 लग्जरी गाड़ियां खड़ी हैं. कहते यार 23 साल की लड़की जिसका आता न पता, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, इतने सारा पैसा और इतने सारी गाड़ियां कहां से आ गई? हाउ इज शी लिविंग अ लग्जूरियस लाइफ? तो ये यहाँ के डायस्पोरा से चाइना पहुंचा है, where the speculation has arisen that this girl is the illegitimate child of Xi Jinping, और Xi Jinping का पैसा है जो she is looking after. That's why the Communist Party is trying to suppress all information. अब एक और इंसिडेंट हो गया, वो जो इनका एक्टर है ह्यूवन लॉन्ग जो नीचे गिर के मर गया. अब वो दब नहीं रहा, कहते कैसे गिर के मर गया, ये तो दारू भी नहीं पीता था. एंड देन एवरीथिंग, द डर्टी थिंग्स, एवरीथिंग फॉल आउट ऑफ द कबर्ड. दैट द सीनियर पार्टी ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग शी जिनपिंग एंड काइची यूज्ड टू हैव forced sexual relationship with him, and he was being used for money laundering. And speculation is the laundering is to the tune of $1 trillion. और सबसे ऊपर नाम आ रहा है काइची का कि वो सब दबा के बंद करना चाहता है, बंद नहीं हो रहा. So just like if you look at what happened in Nepal, it started actually from the diaspora, where there was anger that when we come to study we can barely make our ends meet. और ये पॉलिटिशियंस के बच्चे आते हैं साले, they live a luxurious life. पैसे कहाँ से आ गए इनके पास इतना? हम जब पूछते हैं तो अब बोलते हैं कि हम तो बहुत पुअर कंट्री, तो इनके पास कैसे आ गई है? वहां से शुरू हुआ है नेपाल का पूरा एक्शन, जो जेनजी का, जो हैशटैग नेपो किड्स, इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम द डायस्पोरा. नाउ दिस हैज अगेन स्टार्टेड फ्रॉम द डायस्पोरा फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, starting from the death of that the accident of that driver, and now it has taken fervor with the death of this actor. And चाइना को तो खुद समझ नहीं आ रहा. वो कहने के लिए तो बहुत है कि यार मैं ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव, आई विल स्टेप इनटू द वैक्यूम. अबे यार खुद के आग जो घर पे लगी है उसको तो बुझा पहले, कहां से अंदर घुसोगे? इकोनॉमी तो ठप हो रखा है तुम्हारा. इफ यू लुक एट द इनका प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, दैट इज ऑल इन डिक्लाइन. बंदे छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं यार. They are paying bribes to the immigration authorities to run away. So पाकिस्तान के बड़े, चाइना के बड़े बुरे हाल हैं. जब चाइना का बुरा हाल होता है और पाकिस्तान का बुरा हाल होता है तो they always try to externalize. So we have to be very careful in our internal and external security. अच्छा काम हो रहा है और होना है, करते रहना है. प्लस अभी ये आपके पास मौका आने वाला है
starkly in front to take charge of the vacuum, because in this coming 5-10 years जो भी innovation globally होना है भारत में हो रहा है और भारत से ही निकलेगा वो cutting edge technology. So how do you make use of that? So जितने भी आपके पुराने socialist policies वगैरह हैं, those policy reforms have to take place. वो नहीं करोगे तो you'll miss the bus. And India always does it, Bharat always does it when you have the back towards the wall. एक 92 में किए थे balance of payment. Now your back is not towards the wall, but you got to do this to take charge of your अपना opportunity. Trade and opportunity. Infrastructure काफी tier 2, tier 3 में, because now the GCCs, after having come to the major cities in India all over, they are now looking at going to tier 2, tier 3 cities. ये याद रख लेना कि आपके tier 2, tier, and even the companies which are coming in now to shift the manufacturing in India are doing it from tier 2, tier 3 cities. They're not doing it from tier 1 cities. They're not doing it from metro cities. They're doing it from tier 2, tier 3 cities. Provide them with all the infrastructure support, energy support. You will find और companies आ जाएंगे आपके अंदर काम करने के. जो गुजरात में करते थे सिंगल विंडो क्लियरेंस, यहाँ पे करिए वो सिंगल विंडो क्लियरेंस. ये जो कस्टम्स को सॉर्ट आउट करना है, ताकि जैसे आपने अभी अपना इनकम टैक्स को सॉर्ट आउट कर दिया, इट इज वर्चुअली बिकम कॉन्टैक्टलेस. मेक द कस्टम्स आल्सो कॉन्टैक्टलेस. व्हाई डू यू वांट टू कीप पीपल आउट? जहां आदमी आता है वहां पे ब्राइबरी का शुरू हो जाता है कि इतने पैसे दे दे मैं निकाल दूं. द मोमेंट यू ब्रिंग इन डिजिटाइजेशन आउट देयर, so work towards digitizing the customs. It's not as simple as digitizing your income tax or your GST. I understand that it's not easy, but it's not impossible. Impossible में भी शब्द है, I am possible. ये याद रख लेना, I am possible. That is what is impossible. अगर आप उसको as impossible देखोगे तो आप सोचोगे कर नहीं सकते. कर सकते हो. और हम में ये क्षमता है, when we can rise without the help of the West, and इस तरह से राइज हुए हैं कि यूएस की शामत आ गई है, आपको कॉन्टैक्ट आपके पीछे पड़ा है. क्यों बोल रहा हूं कि उसकी शामत आई है? ये नवारो का जो चैप्टर लिखा हुआ था, मैंडेट फॉर लीडरशिप 2025, अपने हेरिटेज फाउंडेशन रिपब्लिकन्स का, उसके चैप्टर में उसने डाला है पेज आई थिंक 795 था, क्या था, मैंने उसका स्टडी करके बनाया था, बताता हूं मैं तुमको, 2 मिनट रुक. या उसमें हाँ ये रहा, या पेज 767, इसका चैप्टर इज पेज 765. 2 चैप्टर लिखे थे ऑन जियो इकोनॉमिक्स, फॉरेन ट्रेड. एक पहला चैप्टर पीटर नेवारो ने लिखा था 765 में, जहां पे बोलता है टैरिफ वॉर, लताड़ मारो, सब करो. दैट वाज पीटर नेवारोस. दूसरा था केंट लासमन 796, कहता है ये गलत है, ऐसा मत करो, यू आर अ नेट इंपोर्टिंग नेचर, गो फॉर ट्रेड डील्स एंड एवरीबॉडी विल बी हैप्पी. यू गो द अदर वे. ही चोज पीटर नेवारो. That's why he is his advisor. नवारो ने खुद ही अपने पेज 767 के टेबल में दिया है कि जो इंडिया के साथ ट्रेड डेफिसिट है, इन दैट कॉलम इज नंबर 10. यार 1 से 9 को छोड़ के 10वें पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. उसके बाद अगले उसका पेज है 772, उसमें डिफरेंशियल एज अ परसेंटेज डिफरेंशियल एंड अमाउंट पे देता है. यस, एज अ परसेंटेज डिफरेंशियल यू आर 1. अमाउंट क्या है? यू आर नंबर 7. द डिफरेंशियल अमाउंट इज योर नंबर 7. उसमें से भी जब आप 50% को छोड़ के बाकी 50% को टारगेट करते हो, तो आप तो नंबर 20 के कहीं पहुंच रहे हो यार. And the question arises, why you? Because you're the only one who has the range, scope and depth
to compete with US. That is ठीक है, बिकॉज आज के तारीख में 5% पॉपुलेशन के साथ यूएस जो है अप्रोक्सीमेटली 25% ग्लोबल रिसोर्स खाता है, which includes the raw material and everything which comes there. But when it comes to market, it can just not compete with you. 350 million, internal consumption is 68%. Close to 1.5 billion, that is 1500 million at 65% internal consumption. और अब ये नए जीएसटी के साथ और बढ़ रहा है. मैच करके दिखा दे तू अपना मार्केट. And now that you're creating the environment for everybody to come in, you will now naturally consume the maximum resources, right? And you are the fastest growing economy despite the tariff war. जो आपका 7.8% ग्रोथ आया है, मैक्स बोलते 0.6 to 0.8 इफेक्ट होगा. Then you're still growing at 7 or 7+% growth. तड़प वो है कि जिस तरह से ग्रोथ पे आप जा रहे हो, आप सबको पीछे छोड़ दोगे. यू आर दी ओनली जियो इकोनॉमिक थ्रेट टू द यूएस. बाकी सब कुछ नहीं है. चाइना इज नॉट देयर, बिकॉज चाइना के पकड़ने के लिए, चलो चाइना के पास रेयर अर्थ का चाबी है जिसको दबा सकता है, बाकी सब तो यूएस दबा देगा यार. देख ले ट्रेड वॉर के साथ क्या हो गया चाइना का इकोनॉमी का, और आपके ट्रेड वॉर के साथ, आपका टैरिफ वॉर के साथ, सॉरी, और आपके साथ टैरिफ वॉर करके क्या हुआ? घंटा कुछ नहीं हुआ. सो ही इज स्कैर्ड ऑफ यू. ही विल ओपनली नॉट टेल इट, बट यू आर the threat number 1 for him today. So the earlier you realize that you have to live without US, थोड़ा बहुत जो US के साथ आप ट्रांजैक्शनल कर लो, जैसे आप चाइना के साथ ट्रांजैक्शनल करने वाले कर लो. बाकी डाइवर्सिफाई इनटू यूरोप, एशिया एंड लैटिन अमेरिका. ग्लोबल साउथ. ग्लोबल साउथ ले लो, यूरोप ले लो, जापान है, कोरिया है, वेस्ट एशिया है, अफ्रीका है. डाइवर्सिफाई. पहले भी कहा था, अगर यूएस को आप 10 बेच रहे थे, 100 बेच रहे थे, यार 10 कंट्री को 10 बेच दो. यू हैव अचीव्ड योर एम. हाँ, मेहनत करना पड़ेगा. इट्स नॉट इजी. यू गॉट टू रीच आउट एज ए कंपनी टू 10 डिफरेंट कंपनीज. हाँ, नेशनलिज्म एज एन आइडियोलॉजी, इट्स स्टिल. So now the problem what you have to understand is that you have to work a little more. क्योंकि आपको 10 different places पे जाना. Then I will just recommend, please read that book, Who Moved My Cheese. No, it helps you to, no, I'm just saying it because I have read it a number of times. It helps you understand that you should always be ready to come out of your comfort zone and do something else. Yes, it's a challenge. I understand. A lot of people will be worried. It's a challenge because they have to do it themselves. That's the way it is. Some people will say, नहीं, सुलह कर लो. इतने गालियां सुनने के बाद आपके घर पे आपके माँ को कोई गाली दे के जाए, आप दोबारा जाओगे उसके घर में? सवाल ही नहीं पैदा होता यार. जब तक वो इंसान उस घर में, आप जाओगे ही नहीं उसके पास. इतनी गाली दे रहा, आपको गाली दे के गया यार, आपके भारत माता को गाली दे के गया. थोड़ा तो सेल्फ रेस्पेक्ट रखो अपने देश के लिए, अपने माता के लिए. तो इतना करो आप कि भाई 5-10 डिफरेंट डे. आप जैसे आपके प्रॉन्स नहीं बिक रहे थे, उसे यूएस ने मना कर दिया. नाउ आप कौन कौन आ गए आपसे खरीदने के लिए? सऊदी अरेबिया आ गया, यूएई आ गया, जापान आ गया, साउथ कोरिया आ गया, इवन चाइना आपसे और बढ़ा के ले रहा है. हो गया आपका प्रॉन्स का. अब चाइना, यूएस क्या कर रहा है? ठन भोपाल लेके बैठा है सामने. I mean, it was quite a heartening sort of a game.
See, the whole thing is you have to keep positivity in your mind. You have to now look beyond US. अगर आप सोच रहे हो यूएस के साथ आपका हो जाएगा, if Trump goes and somebody else comes, I'm sorry. This is a bipartisan effort of project of new American century where America has to dominate. 50% are young college goers. गलती जो ट्रम्प ने की है, फॉलो शी जिनपिंग्स मेथड ऑफ उसको तबीयत ठीक नहीं है, घर आ जाओ, ऐसा कर सकते हैं। You think somebody else who comes will be any different? They may talk nicely today, the Democrats, but when they come, they're not going to change anything. The policy is going to be how America dominates, yeah. And today you're growing the fastest. You are the number one threat of US. इसका शक मत रखना. वो बोलेगा नहीं खुल के, वो चाहे चाइना बोले, रशिया बोले, जो बोले, मैक्सिमम टैरिफ चाइना का चलो शिपिंग विपिंग का डाल के बढ़ा के रखा हुआ है, अदरवाइज बाकी टैरिफ में मैक्सिमम किसको दिया? आपको और ब्राजील को दिया। आपको क्यों दिया? आप तो उतना भी ट्रेड नहीं करते हो उसके साथ, तो आप क्यों पड़ा? Because you are rising and you are rising despite them, and he has no handle to twist against you. The only handle he has is Pakistan. Pakistan से more important for him is IMEC, Israel को बचाना. So Gaza is more important. अभी कहीं बात करता है वो कि मैं ये यूक्रेन वॉर बंद करूं? 2 हफ्ते हो गए यार, यूक्रेन वॉर के बारे में तो कुछ बात नहीं की उसने. So be ready to face internal disruptions, but I'm sure the government will handle it. You have to stay positive, and our business houses, especially the labor intensive ones, start to get an alternative. Why are you waiting for a trade deal to happen to sell it to Japan? Japan ने तो कब का बोल रखा है कि I'm ready to take all your. Why haven't you gone to them as yet? आप गवर्नमेंट के लिए क्यों रुके हो? जाओ ना, वो दे लेगा. शुरू में कोई टैरिफ होगा, ट्रेड डील के बाद चेंज हो जाएगा. इंतजार क्यों करते हो गवर्नमेंट के लिए यार? ये सोशलिस्टिक माइंडसेट ना कि गवर्नमेंट करेगा फिर मैं जाऊंगा, छोड़ दो आप. We should move out from socialism to a capitalistic welfare state. Capitalistic, उधार से पैसे आएगा, and welfare, जो आपके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनका वेलफेयर कर. और कैपिटलिस्टिक में भाई साहब अगर आप नहीं करे ना, दूसरा वाला जाके कर देगा, पत्ता साफ कर देगा आपका. So you have to be quick and take charge of the opportunity. Don't wait for trade deals. That's my request to the business houses. Don't wait for the trade deal. Reach out. आज आपके देश का महत्व इतना ज्यादा है, लोग आपको वेलकम करेंगे, सुनेंगे और आपसे डील कर लेंगे. जाओ करो, बैठे मत रहो कि गवर्नमेंट करेगा बोलेगा फिर मैं जाऊं. That's all I have to say. सर वो तो बहुत ही बढ़िया है. वी कैन सी सर्टेन सेक्टर्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एक्टिंग. ऐसी बात नहीं है. Certain people some have sectors which are not, na? Some sectors have not. Yeah. By the way, sorry, there was a sound issue. वो होते हैं ना YouTube में ऑटो प्ले होता है ना, even on lock screen. मेरा हाथ लगा, मैं पानी निकाल रहा था, suddenly देखा तो यार there's something wrong. मेरे को लगा कहीं से आवाज मेरे को ना बाहर से आ रही है. देखो नहीं आ रही तो मेरा फोन बज रहा है. इसकी आंख बंद कर इसको. My apologies for that. You know, ये वो होता है ना, लॉक स्क्रीन के अंदर भी ये चलता है. सो सर इसके अंदर मैं एक छोटी सी चीज आपसे पूछूंगा. व्हेन यू लुक एट जियोपॉलिटिक्स आज के दिन पे, एंड व्हेन यू सी किस तरह से जा रही है ये, मतलब लिटरली एवरी डे थिंग्स आर चेंजिंग, एंड व्हेन यू सी दिस काइंड ऑफ स्टफ, एक रेगुलरिटी मेंटेन करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, राइट? एंड what is coming out, sorry I'm interrupting you. What is coming out in all these things is that your being the hub of the future global order is becoming stronger and stronger. Now EU,
why US is so scared and why am I, क्यों मैं कह रहा हूँ expect more internal attempts at internal strife within भारत by US. EU के साथ आपका डील थ्रू हो गया, then you and EU are together, okay, सोने पे सुहागा है, IMEC थ्रू हो जाता, and then उसके बाद if you are able to find a way between the three of them, Russia, Ukraine and EU, to solve the Ukraine problem, then you find that it is Russia, Europe, India coming together. When that comes about, suddenly China and US will find themselves more isolated. आज के तारीख में किसको यूएस बोल सकता है कि ये मेरा पार्टनर है या ये मेरा अलाई है? No one in the world. No one. किसको चाइना बोल सकता है? कंबोडिया और लाओस थे, पाकिस्तान था, वो मुन्नी बेगम तो चली गई यूएस के कोठे पे, अब बचा था उसके पास कंबोडिया और लाओस. लाओस इज ऑलरेडी टेकिंग, पीपल हैव कम टू द स्ट्रीट्स की जो ये कंस्ट्रक्शन करके गए थे चाइनीज 2 साल के अंदर टूट गया. द इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्रैकिंग. कंबोडिया पिछले साल ही इनवाइटेड द यूएस शिप्स इनटू सियाम रीफ, द पोर्ट व्हिच चाइनीज आर लेइंग अ क्लेम ऑन टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स. कंबोडिया ने तो उसको चुपचाप से बुला लिया. तो अब किसके भरोसे? नॉर्थ कोरिया तो रशिया के साथ चला गया. तो कौन बचा? This is what happens with arrogance. Wolf diplomacy was nothing else but arrogance. I say this all the time, sir, कि ये जो आप सैंक्शन करते हो, चाइना ने भी क्या करा सर? चाइना ने उठा के रेयर अर्थ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी. ना जब आप किसी चीज पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हो ना सर, कोई अगर छोटा मोटा सा देश हो, बांग्लादेश टाइप पे हो एंड ऑल दैट गाय कांट डू मच. उसके पास कैपेसिटी नहीं होती इतना करने की, ना उसके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी होती है, ना उसके पास इकोनॉमिक, ना साइंटिफिक कैपेसिटी होती है. बट व्हेन यू आर डूइंग इट टू सच अ लार्ज कंट्री लाइक इंडिया, उसके पास कैपेसिटी होती है टू एक्ट. आपने यूएस का बंद करा, ही इज एक्टिंग. आपने इंडिया का बंद करा, ही इज एक्टिंग. एंड यू कैन सी दैट you know these so-called sanctions / restrictions / barriers or whatever, ये short term के लिए है, ठीक है, but long term में actually the person medium term में नहीं होता यार, it's only short term. जो ये लगाता है ना सर ये restrictions, उसको ज्यादा दर्द होती है आगे जाके. Yes, तो दर्द तो ऑलरेडी होने लगा ना यूएस को. बता तो रहा हूँ, उसके जो 13 स्टेट्स है, सदर मिडवेस्ट स्टेट्स हैं, their economists are saying by December they are facing recession. और 10 कितनी क्या सो कॉल्ड कितना है इनका जीडीपी यूएस का, some $30,000 or whatever that they say, and $30,000 के जीडीपी वालों को ये ट्रम्प क्या दे रहा है सर? $1,000. When nothing available यार, खत्म हो रहा है यूएस. It is thanks to, if they had gone in the Kent, अभी भी वक्त है कि if the next chap comes, sacks Navarro and gets in Kent Lastman and tries to do something, सारा रिट्रीवल नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा. बिकॉज एक बार भरोसा टूट जाता है ना, फिर भरोसा मटके जैसे होता है, उसको पूरा नवारो को तो साइड कर दिया ऑलरेडी सर. फायदा क्या हुआ यार? वही है ना, आप पछता है होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. तेरा नवारो है, लुतनिक है, बेसेंट है, तू खुद है. सुबह उठ के तू ट्वीट कर देता, तू खुद है. और ऊपर से यू टर्न्स. आई मीन यू लुक एट द फैक्ट, इतना इन लोगों ने एडवर्टाइज करा अबाउट क्या फार्मास्यूटिकल्स. जिस दिन लगाना था वो साला 12 बजने से पहले कहता नहीं ये एप्लीकेबल नहीं है. ओके, लेट मी गिव यू अनदर पॉइंट ऑफ व्यू. ये जितने इन्होंने टाको किए ना इनसाइडर ट्रेडिंग में, थोक में पैसे बनाए हैं इन्होंने और इनके साथ जो कांग्रेसमैन है. क्योंकि जब 100% टैरिफ का बोल देते ना तो द मार्केट्स टैंक. जब टैंक होते हैं तो इनके बंदे वो खरीद लेते हैं शेयर्स, और लास्ट मिनट में यू डू अ टाको, उसके बाद प्राइसेस शूट अप
तो आपके बंदे उसको बेच के दे मेक द मनी. Yeah. Is insider trading, and it is a cognizable offense in USA. There is one Indian American, क्या वर्मा आई थिंक और डी से नाम है, दीना सिंह है समथिंग, श्रीलंकन. They are there for I think 10 years or 20 years or something inside in prison for insider trading for the same thing. ये तो खुल के कर रहे हैं. ये प्रेसिडेंट का ग्रुप और ये कांग्रेसमैन जितने भी है, नहीं तो अभी तक यार इतने इसने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिए इनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, तो प्रेसिडेंट के पास इतना पावर्स ही नहीं है. उसने कांग्रेस में किस कांग्रेसमैन ने खड़े होके बोला है कुछ? ये सारे उस हमाम में नंगे हैं, अपने पैसे बना रहे हैं कि ये मिल गया चैंपियन, इसके साथ मिलके अपने बंदे को रखो वहां पे, मोल को रखो वहां पे, वो बता देगा फार्मास्यूटिकल खरीदो, उसने टाको किया, बेचो, पैसे बनाओ. लूट रहे हैं देश को. वो तो है. पाकिस्तानियों को बोल रहे हैं ये लूट रहे हैं देश को. वो तो है सर. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप ये देखें कि Trump has become richer by $9 billion over the past 8 months. Yeah. Can you freaking imagine? $9 billion. And he proudly claims I have brought in $200 billion to US with tariffs. अबे उल्लू के दुम फागते, ये तेरे बंदों ने पैसे दिए हैं, कोई दूसरे देश ने नहीं दिए. Tariffs have been paid by your citizens. 20 नहीं sir, 31. कहता they came to me and they said, we can't find $31 billion. We don't know where it has come from. So I looked at them and I told them that look at the tariff shelf. And they said, sir, are you serious? I said, yeah, look at the tariff shelf. It came from there. And sure enough, they found the entries. It was in the tariff shelf. Tariff shelf? I mean, like पीछे कोई दुकान है जिसके अंदर पैसे ऐसे स्टैक करके रख रहा है ये. कि ये टैरिफ का है, ये पप्पू का है, ये लप्पू का है, ये जप्पू का है. सारे अपने खुद के बंदे पैसे दे रहे हैं. अच्छा, to some extent the prices थोड़ा बचा हुआ है, because right from the beginning when he has been saying a whole lot of this warehouse जो wholesale dealers होते हैं, हम बोलते हैं wholesale dealers, they had stocked themselves for 5-6 months. इनको पता होगा ना बेवकूफी बनने वाली है. But that is the reason why economists are saying that this Christmas is going to be the most expensive Christmas. हाँ, तभी तो चाइना के पीछे नहीं जाना. रन आउट ना, तभी तो चाइना के पीछे नहीं जाना ना. चाइना ने इसकी क्रिसमस सप्लाई बंद कर दी तो साली गवर्नमेंट गिर जाएगी अगले दिन. नहीं क्रिसमस सप्लाई की वो नहीं है. चाइना से तो पहले ही बंद हो चुका था. Because of the 3 years of zero COVID policy, they had already diversified to various countries. कुछ इंडिया से, कुछ वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इंडिया, मेक्सिको, इस तरह से करके they had diversified for their Christmas. जब उसने 3 साल पहले सडनली 22 में बोला कि नो, दिसंबर 22 he said okay, zero COVID खत्म कर दिया out of the blue because the pressure came from the people. There were no takers for him because they had already diversified. उन्होंने बोला भाई हम तो डाइवर्सिफाई कर चुके हैं, तेरे पास क्यों आएंगे. तो चाइना के थ्रू बहुत मिनिमल आता है उनके क्रिसमस के लिए. इट कम्स फ्रॉम ऑल अदर कंट्रीज. एंड जो टॉयज चाइना के थ्रू जाते थे, टुडे यू आर द बिगेस्ट टॉय सप्लायर टू द वर्ल्ड बाय द वे. वो सब शिफ्ट हो जाता है यार. बिजनेस ने तो चलना है ना. थोड़ा डिसरप्शन होता तो उसके बाद वो तो दे विल फाइंड देयर ओन पीपल फ्रॉम वेयर दे कैन गेट इट. So that has happened. चलिए सर, let's take some questions. Yeah. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए and share this with your friends and families. And yeah, I can see many comments about India Turkey. Guys, nothing has happened with INS Srikanth. कुछ भी नहीं है ये. Please don't buy on that. मैं डिटेल्स बता देता हूँ. INS Srikanth went to Eastern Mediterranean, did a 3-day exercise with Cyprus and Greece, then went on a port of call to Turkey, did a 3-day exercise there in Istanbul, did a 3-day exercise there with the Turks. Now they are if I remember correctly, they are in Italy. कुछ नहीं है. टर्की है तो वैसे हो जी, टर्की ने डेडलाइन दे दी, आपने ये कर दी, कुछ नहीं हुआ. Nothing happened. And it was not just INS Srikanth. They were
There are Three three more other ships. yeah, total 3 ship And- का मिला है. तो साइप्रस के पोर्ट में गए थे, थालासिम ऐसी कुछ नाम है. From there, along with Greek ships, you did a exercise in the Mediterranean, Eastern Mediterranean. Then from there, they went to Istanbul, port of call. जब ये सब होता है ना, जहां जहां जाने वाले हो, ये 5-6 महीने पहले सारा कुछ कंट्रीज को बता दिया होता है और उनका प्रोग्राम शोग्राम सारा कुछ बन जाता है यार. ऐसा नहीं होता है कि सडनली यहाँ चले गए, सडनली वहां चले गए. बिकॉज द डीए और द नेवल अटैचे आउट देयर, वो घोड़े घिस घिस के सारे क्लियरेंसेस लेके आने होते हैं. कौन कौन आ रहा है, क्या लेके आ रहे हो, हथियार ला रहे हो, नहीं ला रहे हो, शिप में क्या होना है, नहीं होना है, सारा कुछ का बहुत क्लियरेंसेस होते हैं. I have done a lot of clearances when I have been in Tajikistan, जो एयरक्राफ्ट आते थे. ठीक है, तो ये ओवरनाइट नहीं होता है. एंड वहां से अभी इटली गए हैं, वहां पे एक्सरसाइजेस हो रहे हैं. तो ये किसी ने अपनी कहानी बना दी है और चल पड़ा है. इट्स ऑल अ स्टोरी. वही है सर. एक तो आजकल स्टोरीज, रियलिटी स्प्रेड्स स्लोअर एंड स्टोरीज स्प्रेड फास्टर. बट इन एनी केस, सबसे रिक्वेस्ट है गाइस, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. वी आर एट 569 यार, जस्ट पुश अस ओवर टू 570 एटलीस्ट. ये 6 कर दो. हाँ, वो तो है ही है, बट अभी मतलब शॉर्ट टर्म गोल इज 569 से 570 तो कर लें. एग्जैक्ट काउंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ. It's not much. I'm sure with 5,000+ people watching us right now, it's 569,713. So some 200-250 people who have, please look down, check your subscriptions. If you're not subscribed, please do so. And of course, guys, if you can, do contribute towards the channel. QR code is PayPal, Super Sticker, Super Chats is the way to do it. Or you can become members. New Horizon जी, thank you. कहते हैं सर, चीन उद्योगी कौशलता चांगाई सेक के समय से तानाशाह नियंत्रण विकास में मैन्युफैक्चरिंग में है. एक गहन सवाल है कि हम चीन को दूरविभाषी में भी पकड़ पाएंगे. एज न्यू होराइजन जी, ये एक नया नैरेटिव चला है कि चियांग काई शेक के टाइम में था. मेरे को बता देना कौन सी इंडस्ट्री थी. घंटा कोई इंडस्ट्री था चाइना में? कौन लिख के दे रहा है आपको और आप मान लेते हो? यार हिस्ट्री खोल के पढ़ तो लो. इनका पूरा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन इसने शुरू करने की कोशिश की थी ग्रेट लीप फॉरवर्ड में, इट वाज अ फियास्को. बिकॉज इट वाज अ फियास्को, ही वेंट थ्रू द कल्चरल रेवोल्यूशन. माओ त्से-तुंग, टंग शाओपिंग ने खोल के, फिर पूरे वेस्ट ने पैसे वैसे दे के, ट्रेनिंग दे के, सिखलाई दे के, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है. ये जो कह रहे हैं ना चियांग काई शेक के टाइम से इंडस्ट्री था, कौन सी इंडस्ट्री थी बता देना. वैसे तो मैं भी कह सकता हूं कि मैं तो अंग्रेजों के टाइम के पहले से मेरे पास इंडस्ट्री था. सर 50,000 साल से. Believe a narrative, search for it. Just because somebody you like has made a statement, don't go for it. अपना हिस्ट्री बुक खोल के पढ़ो पहले. अगर इनके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन था तो सुन यात सेन ने इंटरनेशनल डेवलपमेंट फॉर चाइना करके किताब क्यों लिखी 1921-22 में कि किस तरह से डेवलपमेंट करना है, कौन से इंडस्ट्री लाने, अगर इंडस्ट्री पहले से ही था. चियांग काई शेक के टाइम में तो था नहीं, क्योंकि पैसे तो इनके पास थे नहीं. केवल हथियार बनाने से और बम बनाने से इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता भाई, नहीं होता. करेक्ट सर. सर, 2-part question. Pushparaj ji, thank you. Pushpak ji, thank you. Sir, silos of institute industry made in last 11 years. What needs to be done to make it the best? ATQ and R&D infra is progressing rapidly in India. And part 2, he says, recent misconduct by corrupt in Chennai Customs. Wintrack seizes business in India. Do you think government is doing reforms in these corrupt police and bureaucracy? Okay, पहले the silos have broken in the last 11 years. At least where I am there, I can see it myself. That the silos are breaking and breaking very fast. And the private industries have also come in. Just imagine 7 companies have responded. Yeah, I know. Okay, so it has broken. As far as the customs and other things, that's what I was mentioning in my talk, Pushpak ji, कि उसको digitize कर दो. I'm not saying by digitization corruption खत्म हो जाता है, but it reduces drastically. See, he has a statement, the customs has a statement. He says वो रोक रहे थे, and these people are saying कि as per rule उसने सही declare नहीं किया. अब कौन सही कौन गलत,
I can't tell. Okay, so remains to be seen. It is difficult for अपना digitizing that, क्योंकि सामान जो आता है अलग अलग किस्म के आते हैं. So how will you digitally take it out and do it? I'm sure our thinkers who are there, the scientists and IT experts who are there, will come out with ways and means and how to be able to do that. Because when you're talking of a custom clearance, so many items come of different shapes and sizes for different purpose. So तो उसको किस तरह से डिजिटाइज करके निकालोगे? If you can do it, then wonderful. Abhishek ji, thank you. Just Talk joined Dev Talks by Adi on Aratai. It's Aratai, not Aratia. Arate. Yeah. Arate in Tamil means गुफ्तगू जो Chat. करते हो, चैटिंग जो खूब दबा के चैटिंग करते हो, that is arate. Problem ji, thank you sir. Number one agency ISM में Mossad agents Junejo. अब वही लेके गए थे यार, उसके पास तो पास सब था उस बेचारी के पास. Individual and his perspective. So we see a warlike situation. Should common citizens take some precautions or preparation for a full-blown war? लड़ाई नहीं होने वाली दादा, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं होने वाली. पाकिस्तान को तो ठोकेंगे सर. पाकिस्तान को तो आर्मी चीफ ने बोल ही दिया ना, ज्योग्राफी में अगर हिस्ट्री में यू वांट टू बी पार्ट ऑफ हिस्ट्री एंड यू वांट टू हैव सम ज्योग्राफी तो सुधर जाओ. बट क्या लड़ेगा क्या यार? मैप बदल देंगे. या मैप तो बदल ही रहा है, उसका बदल देंगे. Oh God. External threat will be some skirmish and other things. Yeah. Not a full-blown. Dark Prince, thank you, Major General Saab. Salute to your service. Please shed some light on the story behind our Honorable Chief of Army. What was he talking about Operation Sindoor? Exactly what we were talking, sir. वो तो अभी बता दिया ना. आप दबाव डाल रहे हो, वो सब तरफ से दब रहा है, तो आप भी दबाव डाल दियो, बच के रहना. Thought provocator ji, thank you. DJT wants generals to learn Krav Maga and Taekwondo. नहीं देखो, my field of view मैं बताता हूँ मेरा thought on why he addressed all this. This is based on my interaction with a whole lot of American officers coming to Tajikistan when I was there. Army, Navy, Air Force, Marines, सबसे बात किया. सब all of सबसे जो एक चीज निकला है निष्कर्ष, कर्नल एंड इक्विवेलेंट के रैंक के अबव जाने पर you have to be either a supporter of Democrat or a Republican. अगर politically आप किसी के साथ नहीं हो, you won't become a brigadier and above in the US Army. So much for telling apolitical or political. Okay, ये है. And I feel that DJT and Hegseth feel that the bulk of these generals are Democrats. तभी ये गाली गलौज कर रहे हैं. एक तो रिजाइन कर गया जिसको बोल रहे थे यार एयरफोर्स चीफ बनाने वाले हैं, ही रिजाइन. एक वो कर गया और नेवी के एक बंदे को निकाल दिया. नेवी के बंदे को तो निकाल दिया, एक ने रिजाइन कर दिया. सो दे आर वांटिंग मोर एंड मोर टू कम टुवर्ड्स. दैट इज व्हाट ही सेड ना, यू हैव टू लिसन टू अस. इट्स नॉट DJT and Hegseth, it's Republicans, that you got to be part of Republicans. अभी तक बैलेंस होता था. Maybe he didn't give it a thought in his first term. Obama and Biden have made sure that most of them are theirs. It is this. If you think the US senior officers are political, think again. Think again. So this is playing out. This is what is playing out. Abhishek Bhai, thank you. Very kind words. He's saying, General Sir, your analysis is the words of wisdom becoming gospel of truth for the future. Adi, last night's podcast might have given Pakistan nightmarish reminder of Operation Sindoor. Yeah. Thanks, Bhai. Vinayak ji, thank you so much. Pratradana, thank you so much. कहते हैं ET article about government considering foreign OEMs as local vendors is going to be a disaster for indigenous R&D projects. Hit piece on government or government lost his mind. I think it's a hit piece. Why would you do that? Hit piece है यार. See,
most of the local vendors, foreign OEMs कैसे बनेगा local vendor? It can't. ये It's just see, he has taken out certain things from the old DPP which is under modification. correct. The defense procurement policy जहाँ पे कैपेक्स खरीदते हैं आप, कैपेक्स एक्सपेंडिचर होता है, उसमें पिछले बार लेके आए थे. It began in 2014 and then 2020 में फिर आया था, और strategic alliance JV, and they had laid down कि भाई JV जिसके साथ ये foreign vendor करता है OEM, उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए. आई थिंक 4000 crores और समथिंग टर्नओवर करके ये किया हुआ था, सो दैट यू डोंट गेट अ फ्लाई बाय नाइट वेंडर एंड OEM इज डूइंग एवरीथिंग. तो वहां से निकाल के वो डाल रखा है कि फॉरेन OEM एज लोकल वेंडर इज माय परसेप्शन. आई डोंट abide by all these things. Why will they take in foreign vendors as OEM? जी. Problem जी, thank you. लास्ट DPP जो मॉडिफिकेशन था, जो अभी फर्दर मॉडिफिकेशन होगा, designed, developed and made in India is P1. P1. Yes, sir. Designed, That's why developed and made in India is P1. Made in India is P2. That the OEM comes and makes in India is P2. P1 is designed, developed and made in India. So problem जी कहते हैं, do you think US military has the gumption to fight Iran or just resort to third-rate covert operations? NATO ईरान दिखी छोड़ हुई के है. यार 1 महीना हो रहा है, वेनेजुएला के आगे वहां पे 4000 उसने मरीन लगा के बैठे हैं, कंचे खेल रहे हैं वहां पे. कोई एक बोट को उड़ा देता है, कहता है कि इसमें वो ड्रग्स था. किसको पता क्या ड्रग्स था? किसी को पकड़ लेता है, बोलता है ये ड्रग्स लेके जा रहा था. अभी जिस स्कूल में ये पढ़ते थे ना, हमारे बच्चे वहां के वाइस चांसलर रह चुके हैं उस यूनिवर्सिटी के. वो तो हमने हॉलीवुड में देखा हुआ है, बॉलीवुड के फिल्म में. ये साला जेब से निकाल के उसके जेब में डाल के बोलता है, देख तेरे जेब से ये मिला हुआ है. हम ही मिले हैं उल्लू बनाने के लिए. लाइक तो मेरे को दिखा, वीडियो एविडेंस दिखा, प्रूफ दिखा, तो वो कैरी करके जा रहा था. जैसे हमारे ऑपोजिशन नहीं बोलते, वैसे मैं ट्रम्प को बोलता हूँ, प्रूफ दिखा यार, वीडियो एविडेंस दिखा. कुछ नहीं है, हिम्मत है नहीं तुमको अंदर जाने के लिए. अभी तक तो उसने मोबिलाइज करके ट्रेन करके 3.7 मिलियन पीपल को डिप्लॉय कर दिया. अब तो और डरेंगे. हिम्मत नहीं है यार बूट्स लगाने के लिए. दे आर स्केर्ड ऑफ बॉडी बैग्स. ईरान के साथ कहां से फाइट करेंगे? वो तो दे आर लुकिंग एट कि भाई कोई और कंट्री लड़ ले. इजराइल लड़ेगा ना. इजराइल तैयार हो रहा है. इजराइल क्यों लड़ने लगा? उसका तो बॉर्डर ही नहीं है उसके साथ. वो तो एयर से मारेगा. बूट्स चाहिए ना. बूट्स किसका लगाओगे? पाकिस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, वो तो लड़ने ही नहीं वाले. वो बस वो बॉम्बिंग करेंगे और क्या सर, एंड डिक्लेयर विक्ट्री. नथिंग एल्स. बस थर्ड रेट ऑफ उनका जो कोवर्ट ऑफ दे विल ट्राई एंड डू, दैट्स अबाउट ऑल. डिक्लेयर विक्ट्री एंड नेटो तो जीरो है यार. कोई ताकत नहीं है नेटो में. बिखरी हुई छोड़ दो, उनके पास तो कुछ नहीं है. जस्ट टेक आउट ईच कंट्री एंड सी देयर ऑर्बिट. थोड़ा बहुत जो है फ्रांस में है और अपना ब्रिटेन में है, वो भी 1/3 ऑफ द ट्रूप्स के डिप्लॉय करने की क्षमता है. उनके पास पैसे हैं, बाकियों को डिप्लॉय करने के पास है नहीं. बाकी किसी के पास कुछ भी नहीं है यार, नंगा है. देश वो तो है सर. their defense completely from 1989, ever since the wall fell down. They didn't even wait for the Soviet Union to break down. Wall broke down, Warsaw Pact country joined them, they khatam kar diya. I remember I was doing staff college 91-92. हमारे पास जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो रो रहे थे. वाइफ रो रही थी. पार्टी में हमने पूछ लिया एक दिन, यार क्यों रो रहे हो? कहता है, and 91-92 25% cut of forces by the British. 25%. So one of the girls was crying. She was saying, my husband is from Sandhurst. He's just school pass. Says, you all come from India, you get graduation. Sandhurst is school. The other lady is crying. She doesn't need to cry. Her husband is a graduate. उसको तो job भी मिल जाएगा. He was in ASC, logistics, supply chain वगैरह सब मैनेज करता था. उसको तो job भी मिल जाएगा. मेरा husband तो गधा है, सैंडर्स से आया है, आर्टिलरी ऑफिसर है. इसको कौन सा जॉब मिलेगा बाहर अगर ये कट गया तो? 25%. As far back as 91-92 I'm talking.
सोवियत यूनियन टूटा भी नहीं था तब, 92 में टूटा है, मेरे कोर्स खत्म होने के बाद टूटा, और ये कोर्स के दौरान रो रहे हैं। नेटो इज नथिंग। नो एक्सप्लेनेशन। और थैंक यू। सब आदि की गलती है, टाको की बीवी बेटी दोनों लापता। कौन सी वाली बीवी भाई? Racha Kolji, thank you, says, sir, in India, GCC to do top R&D, then why H1B is going out? People will still go out, यार, वो तो चलेगा. Even people Amount, leave America, like I Dubai, said, world. रचा, आई विल जस्ट एक्सप्लेन टू यू। R&D अभी जो GCC में है, आपके 18 लाख लोग काम करते हैं। आपके नंबर 1, यू आर अप्रोचिंग नंबर 1 इन द वर्ल्ड, द हाईएस्ट STEM ग्रेजुएट्स यू आर प्रोड्यूसिंग, 3.1 million. Now you understand why they are going. Now these people are thinking, planning to bring all their R&D and increase the GCC. Once that happens, then the people going out will reduce. But still, since you are producing so much, China ko chodo jo K visa, China ko kyun? Germany has opened up their visa and said you come and work for us. Yeah. Sajid ji, thank you, sir. Do you think Trump will be able to end the Israel-Hamas war and make it the Riviera? इतना जल्दी तो होने वाला नहीं है। जल्दी नहीं होगा. Correct. Gorgeous and cute. Thank you so much. You say, what are the areas with internal disturbance in India? दिख ही रहा है यार, यूपी था, लद्दाख था, they might try something somewhere again. Southern states में कुछ भी हो सकता है, you never know. Just imagine a Muslim woman who is a rabid anti-Hindu, उसको बुला के आप दशहरा फेस्टिवल स्टार्ट करा रहे हो। And these are instigators that they tried. वो तो अलग बात है कि instigate नहीं हुए लोग। So all these attempts will be there. So, ये देखो, twist in my tail here. Thought provocator ji in Sanskrit. Akash tiran pratam आकाश तीरेण पतितम द्रोणम यथा गच्छति धूल्याम धूलयाम सर्वे नोबेल पुरस्कारः ट्रम्पम प्रति गच्छति। मजाक बना रखा है बेचारे का यार। अर्चित जी, thank you. Can Raw be behind the POJK protests? Which Raw? No clue, yeah. Which Raw? Who's Raw? I have no clue. Who's Raw? But whatever be the protest, from my side, personally, I'm least interested in POJK. Yeah. That area is completely rabid radicals are there. मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं, और उनको अगर ले लोगे तो आपका डेमोग्राफी ऑफ जम्मू एरिया विल टोटली चेंज। आई डोंट वांट देम, वो आपको गदर करेंगे। माय इंटरेस्ट इज इन जीबी, जहां से सुन्नियों को लात मार के निकाल दो, शियाज आपके साथ रहेंगे यार। वो तो कारगिल में भी थे, वो तो हमारे साथ लड़े थे। मैं तो कारगिल वॉर में था, द्रास में, वहां तो सारे शियाज हैं, वो तो हमारे साथ लड़ते, वो तो हमारे साथ थे पूरा लड़ाई में। औरतों को, बच्चों को लेके चले गए थे सोनमर्ग, बाकी जो आदमी थे, जितने भी थे, एबल बॉडीड एंड एबल ओल्ड, दे वर सपोर्टिंग यू, दे वर फाइटिंग विद यू यार। लॉजिस्टिक सपोर्ट सारा कुछ दे रहे थे। True. Dark Prince, Adi bro, no POK, no more shits in our motherland. I agree. I keep saying that. There's no question. Abhishek ji, thank you once again. Tony Blair is still live and kicking. Someone please check the closet again. People must be hiding smoke on a Cuban Corona or Churchill in the corner. Thought provocator once again. Thank you. KSA Pakistan deal. Pakistan will send soldiers as gatekeepers to KSA. In return, Saudi Arabia will give begging visas to thousands of Pakistani beggars during Hajj season. उनको वो नहीं मिलने वाला। Yeah, ये जाएंगे, और जो सऊदी अरेबिया ने ट्रुप्स देने ना, व्हाई आई एम सेइंग कि कोर वर्थ विल गो, 25,000 बूट्स यहाँ पे आएंगे मैक्सिमम। अभी इट्स नॉट दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम दे आर कमिंग इनटू केएसए, इसके पहले भी रह चुके हैं, काफी साल रह चुके हैं। अबाउट 1,000 2,000 उतने को रख के बाकी को भेज देंगे वो वहां पे। दे विल गो एज पार्ट ऑफ द सऊदी डेलीगेशन टू द इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स। यू थिंक Saudis are going to send their people? Nonsense. They'll never send their people here.
वो कभी जिंदगी में लड़े नहीं है यार। इराक जब कुवैत में घुस गया था, इतने डर गए थे ये, तो पूरा इंटरनेशनल फोर्स को लेके आए थे अपने लिए लड़ने के लिए, दिखाने के लिए उनका एक प्रिंस को एक थ्रस्ट लाइन का हेड बना रखा था। वो कहाँ पे लड़ने वाले हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। True, sir. वो तो प्रॉब्लम जी, थैंक यू सर। व्हाई EU, UK एंड अदर्स हैव सरेंडर्ड टू जिहादीज? इनको अकल घुटनों में है क्या? इन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी? हाउ इस्लाम ट्रीट्स काफिर्स आफ्टर कॉन्करिंग? सर वहां क्यों जा रहे हो? हैवंट यू लुक एट आवर ओन पीपल? इन्होंने नहीं पढ़ी क्या? I mean, why look at them when we are making the same mistake in India? Madeleine This ji, is thank what you. happens when you have a woke mind. Yeah. US military last weapon to be of bully to be deployed. हाँ डिप्लॉय है, पैसे कहाँ है उसके पास डिप्लॉय करने के? bully sir. वही है बस। बुली भी क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर लेगा। यानी see, bully if it is impacting somebody and he comes to you and says okay मैं जो तू बोल रहा है मैं कर दूंगा, is a different issue. And even countries of Africa and even your Pacific Islands are not going to him, yeah. So क्या कर Sri ji, thank you. Namaskar, Jansar and Adi. In case any misadventure from Khet Marshal, will the dragon imaginary lizard back them this time? यार अभी तो ड्रैगन तो मेरे हिसाब से अभी तक छिपकली बन के घूम रही है। इतना अंदर इंटरनल ट्रबल चल रहा है, उन्हें पता ही नहीं कि आगे हो रहा है पीछे हो रहा है, कौन रहने वाला है, कौन जिंदा है कौन मर गया, क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। वो क्यों लड़ने लगा इनके साथ यार? इट्स अ डिमीनिंग थिंग फॉर देम टू जॉइन अ बैटल between India and Pakistan. They will always want Pakistan to interfere when he is fighting, because then he is directing. अब वो तो नाराज घूम रहा है पाकिस्तान से यार, because मुन्नी बेगम तो ट्रंप के कोठे में जाके बैठ गई है। That's true. जी के कोठे से उठ के ट्रंप के कोठे में चली गई है, तो नाराज घूम रही है। वो क्यों आएगी उसको बचाने के? Thought provocator ji, thank you. Munni signed KSA deal thinking it's work from home. इनको पता होना चाहिए there are no free lunches anywhere now. Bikash ji, thank you. Adi bhai, request Karthik Gaur ji. Thank you so much for the suggestion. Let me see, sir. I'll try and get him. Madeleine ji, thank you. Will LET be sent to KSA Gaza dressed as Spark Forge? वो तो भाग के आ गए हैं गाजा से सारे के सारे, दोबारा क्यों जाएंगे? मरना है उन्होंने। Amit Mishra ji, Jansa salute. If there's any conflict going on between India and Turkish Navy as reported in some YouTube channels, there's nothing. I just explained it. Yeah. I just explained. Once again, Madeleine ji, thank you. Tony Blair and Sons are a huge real estate in Gaza. Dollars. Blink, Gaza dollars देखते हैं यार कितने डॉलर तो रिवियरा का कब से सपना देख रहा है ट्रम्प जी। Gurcharan Jahuja ji, thank you. Chinese rise was because of shooting corrupts. True? No, actually not. If you read that part of history of China, they picked up anybody that they this thing and stamped him with corruption and just throw him in. See, that's it. You look at any, I would say only country which doesn't come close to these standards is Cuba, where the Cuban leaders have not been that corrupt. You take any communist stroke socialist country, the leading communist party leaders are the most corrupt and they have all the money. And the socialists. True. Next rung are their courtiers जो उनके साथ हैं, उसके नीचे उनके जो चम्मच हैं, बाकी सब आर लेफ्ट टू फेंड फॉर देमसेल्व्स। आप अपना देख लो 78 साल में जहां पे आप सोशलिज्म कर रहे थे, जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, आप मेरे को पहले आई पुट माय नेक ऑन द चॉपिंग ब्लॉक, ये नेहरू खानदान का मेरे को बता दो यार। इसके बाप ने कभी कोई केस वेस नहीं किया, बोलते लॉयर था मोतीलाल नेहरू, कहां से पैसे आए? जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा केस लड़ा यार जो पैसे आ गए? इतने पैसे कहां से आ गए इनके पास? ऐसे पैसे आए, कहते हैं कि 6-7 पुश्ते आराम से रह रही, किधर से आए? आपसे लूट के आए। किसी ने कोई ढेले भर का काम नहीं किया यार बाहर, जो कह रहे हैं कि इतने पैसे आ गए। जितने पॉलिटिशियंस हैं जो सोशलिस्ट
लोहिया फैक्शन, ये फैक्शन, वो फैक्शन, पैसे कहां से आए इनके पास? साला छत पे अपने गमले लगा के बोलता है कि 5 करोड़ का मैंने एग्रीकल्चर किया है, ये चिदम्बरम आपका। इट इज ऑलवेज यू विल फाइंड इन सच केसेस। और नेक्स्ट रंग जो उनके चमचे वमचे हैं और जो हैं वो हैं, उसके बाद बाकी सब तो आप फक्कड़ थे। तो जब लूट का पैसा खत्म हो गया तो यू बिकेम बैंकरप्ट। चेंज किया, हाउ मच इट हैज चेंज रिमेन्स टू बी सीन। आप ये ले लो, कोऑपरेटिव चलाता था अपना शरद पवार एंड फैमिली, दे यूज्ड टू रन अ शुगर कोऑपरेटिव। कैन यू बिकम 50-60,000 करोड़ वर्थ इन जस्ट वन कोऑपरेटिव? किसको उल्लू बना रहे हो यार? ऐसे कोऑपरेटिव तो बहुत चल रहे हैं। हाउ कम दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी? दिस इज व्हाट हैपेंस। एंड द वे द डेमोक्रेसी हैज गॉन अवे, गॉन डाउन द ड्रेन, इसकी ये जो पैसे वाले हैं यही चलाने की कोशिश करते हैं डेमोक्रेसी। इसीलिए मोदी जी से जलते हैं, क्योंकि वो खाता नहीं और किसी को खाने नहीं दे रहा। That is true. Thought by thank you. He says, why has US or West stooped to a new law of using their military navy like the Houthis and Somali pirates against Venezuela and the Russian tanker fleet? Okay, so let us start one by one. There is a they have only similar. done रशियन टैंकर का मैं अलग से बताता हूँ। हाँ, तो रशियन टैंकर का एक और सवाल है, so we can take both. वो उसका भी अलग से बताऊंगा। हुतीस उसी के ऊपर है जो दूर से फायर करते हैं। सोमाली पायरेट पे हाथ नहीं लगाया इन्होंने, सोमाली पायरेट हमारे नेवी ने किया पूरा, जस्ट द इंडियन नेवी अलोन, एंड दे हैव सॉर्टेड आउट द सोमाली पायरेट्स। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑल वेस्टर्न मीडिया एंड द यूएस मीडिया हैव स्पोकन अबाउट इट, that the Americans have done nothing. उनके अंडर जो फ्लैग्स लिया, they have done nothing except for fire missiles at Houthi. वेनेजुएला में भी क्या किया, एक छोटा सा बोट जा रहा था, उसको उड़ा दिया आपने, कहते इस पे कोकेन कर रहा था, और मदुरो का खुद का वो है। क्या बात कर रहे हो यार? मेडेलिन, जहाँ पे अपना चैंपियन पप्पू अभी दे के आया है, जो यूनिवर्सिटी इज मेडेलिन रन बाय द ड्रग माफिया, द बिगेस्ट drug kingpin of Colombia is in Medellin, which is controlled by CIA. खुद कंट्रोल करते। Now we come to the Russian ship. There were 2 Russian ships which have been caught. कुछ महीने पहले फिनलैंड ने पकड़ा था और अभी फ्रांस ने पकड़ा। So let us come to the fact. ये ब्लैक शिपिंग है, मतलब इनका कोई रजिस्ट्रेशन कहीं नहीं है, फ्लाइट किसी कंट्री का करते हैं, and they are very old tankers, Russian tankers. टैंकर में क्या होता है, ऊपर का डेक फ्लैट होता है। जो पहला वाला शिप फिनिश ने पकड़ा था, they had thrown down their anchor, dragged the anchor and snapped the internet cable, submarine internet cable, उसके लिए पकड़ा। अभी ये वाला फ्रेंच नेवी ने क्यों पकड़ा? 2 things. बोला इंडिया के लिए हम क्रूड ले जा रहे हैं, मे बी दे आर टेकिंग क्रूड फॉर इंडिया, बट आप जब जाते हो तो आप अपना रूट प्लॉट करके देखते हो। आफ्टर पासिंग थ्रू क्लोज टू पोलैंड एंड नेदरलैंड्स एंड ऑल, व्हेन दे केम आउट टू द अटलांटिक, दे हैव ड्रिफ्टेड 250 nautical miles eastwards and come close to the French coast. That is point number 1. Number 2, they are suspected to have flown drones which shut the airports in Poland, Netherlands, and Denmark. The timing of the crossing of the ship and timing of those drones match. So when they came close to the French coast, that is when they have been caught and taken to inspect. तो क्या है? That is वो भी छोड़ दिया, अभी शिप आ रहा है इधर, छोड़ दिया। It's also harassment, sir. They're trying to harass. They're also trying to harass you a little bit. Minor है harassment, but this was the background to the case. Now whether to do the harassment, पता लग गया, they had a mole in Russia who told about this ship, and somebody from Poland themselves flew the. I don't deny that somebody from Poland themselves flew the drone when this ship was passing by. Last ones were flown by Ukraine, sir. पता है क्या थे? Last time जो पोलैंड में पकड़े गए थे, they were basically Russian drones
that were caught by the Ukrainians, rewired and sent this way. That is okay. Why did it drift close to the French coast? वो एक point है. Moved बाद away में from. पता चला, correct. Yeah, that was the only reason why the French Navy caught them. उसके लिए नहीं पकड़ा. उसके बाद जब ट्रैकिंग किया तो उसके बेसिस पे ये सारा कुछ निकला. They caught them because they moved away from the main shipping lane and drifted close to the French coast. That. All right, sir. Next, हीरा मंडी, भट्टा मंडी, चूना मंडी को कुछ पका रहे हैं. भट्टा मंडी क्या है? हीरा मंडी खुद पक रहा है. भुट्टा मंडी तो अपने दोनों टांगों के बीच में दुम लगा के कॉर्नर में बैठा है कि हीरा मंडी पक गया तो अगली मेरी बारी है. चूना मंडी तो अपने एंट्रोपिक चैलेंजेस से ही पक रहा है. यार वो मोमो मंडी है, ऐसे मत बोलो. थैंक यू सो मोमो मच. ने तो अपने आप ही उन्होंने आग लगा के मोमो बना रहे हैं जी. Varun Raina ji, thank you. We love you, Major General Sahab. Being of your age, I still feel like a student. Thank you. My salute. Thank you, sir. Bose ji, thank you. He says Bangladeshi panelists who were aghast against India now saying that India is not fully bad. We have to co-opt India. Amir of Jamaat is now covertly trying to mend ties with India. मैंने बोला ना, तो बड़ा कुत्ता पिटता है तो दूसरा छोटा पिल्ला होता है ना, वो दुम नीचे होके कॉर्नर में बैठता है कि उसके बाद मेरी बारी है. वो आएगा वापस, उसका यूटर्न आएगा अभी. एंड आर्मी चीफ आ रहा है उसका भी. उसको मैंने एक ट्वीट करा था. वो इनवाइट है कि पेशी है? पेशी होगा. प्रॉब्लम भी. थैंक यू. इंडियस वाटर डाइवर्जन गोइंग ऑन फुल मोड. देयर टू मोर न्यू प्रोजेक्ट. हो जाएगा. नहीं नया प्रोजेक्ट भी आया ना सर. वो इंडस से दे वांट टू जस्ट slice it in projects. One is completely from Chenab coming in, and Chenab water is coming, by the way, all the way up to Gujarat. And Indus se pura nikal ke they are taking into the arid regions of other areas of the country. Yeah, I know Momo is in Chinese, man. That's the fun of it. Okay. Sanatan ji, thank you so much आपकी contribution के लिए. Nawar Prasham ji, thank you. Why only India freedom fighter like Savarkar is being abused by the opposition in the US and UK? You can't kill a swan and horse. You cannot kill swan and horse for food, but have a problem with ban of cow meat in India. Why the double standard? Nawar Prasham sir, I agree, because that is the kind of narrative which the Britishers had left behind because they wanted to kill your culture. Please remember, out of all the truly ancient cultures, you are the only one who have survived. And you have survived 1,000 years of suppression. Close to 800 years. Plus, aap laga lo till 2014. From the time 13th century till the 21st century. 8 centuries of suppression you have survived. You're still 80% of the country. वो अखरता है उनको. बाकी सब ये जो बुक वाले हैं बाद के आए हैं और जो लोकल्स वहां पे तो उनको पेगन्स बोल के सबको बाय द स्वॉर्ड दे हैव कन्वर्टेड देम. वो सब कन्वर्ट हो गए, डिसअपियर हो गए. नोबडी नोस देयर कल्चर्स. इवन द अरब्स डोंट नो कि मुस्लिम के पहले वो क्या पढ़ते थे, क्या होता था. As far as horse meat is concerned, I would beg to differ. In times of drought, horses have been killed and eaten. Swan, yes, don't touch swan. Sachin ji, Jan sir, every few more, sir, every time something happens between India and Pakistan, US jumps in. Can we ever take extensive action against Bekaristan if the US keeps jumping in? How to keep them out of it? यार कब जंप इन किया? 71 वॉर में आने की कोशिश की थी तो पाकिस्तान के तो 2 टुकड़े करके आपने खड़ा कर दिया था. ठीक है, 65 वॉर में हमारी गलती थी, हम रुक गए. अभी हमने डिसाइड किया कि हम रुकेंगे क्योंकि पाकिस्तान ने घुटने टेक के माफी मांग ली थी. यू डिडंट वांट टू एक्सपेंड एंड गो इनटू वॉर, व्हिच इज व्हाट द यूएस वांटेड. The US jumped in because they were scared that उनके जितने भी एसेट्स हैं सब आप खत्म कर दोगे अगर लंबा चलेगा. काफी सारे एसेट्स तो खत्म हो गए थे. नूर खान का दर्द जो है वो अभी तक गया नहीं है उनका. So, हो जाएगा यार.
सब हो जाएगा अपने टाइम से, सब हो जाएगा, चिंता मत करो। वो आपस ही अंदर ही इम्प्लोड हो रहे हैं, जी हमें टेक आउट करने की क्या जरूरत है। गोपाल कृष्ण जी थैंक यू कहते हैं रजत गुप्ता द फॉर्मर हेड ऑफ McKinsey and Company, Yeah, director of Rajat Gupta. Yes, company yes. Goldman Sachs and Procter and And Gamble there was was convicted. a Sri Lankan also with him. So There Arnav was a Sri Chatterjee Lankan. ji, thank you, do a show on INS Srikanth, I think we've spoken about that. HRK, thank you. कहते हैं we need to have indigenously developed and designed complete stack of processor OS apps. By the way, today itself, the government has put out a policy which is for OS apps within the next 6 months. A whole lot of changes supposed to happen. See, आज ही था भाई. operating system we already have made by our IIT, Bharat operating system, Bharos. The next phase is being worked on. Apps are being worked on. Processors तो अभी आपका बनना शुरू हो रहा है ना, जैसे चिप्स आपका बनना हो जाएगा तो स्टैप्स आपके आ जाएंगे. Work is on to make it all indigenous. That is true, sir. Okay, Gurcharan ji, thank you so much. China को हम हर फ्यूचर में पीछे कर पाएंगे? क्यों तो नहीं? आप या पीछे जा रहा है यार. क्यों नहीं कर पाएंगे देखो यार? No आहूजा question. साहब, मैं अपने किस तरह से मैं जीता हूं उसका उसूल देखो. मैं काम नहीं करता कि किसी को पीछे भेजे, मैं काम करता हूं कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूं और आगे ले. कौन मेरे साथ है कौन मेरे पीछे, मेरे को उसकी चिंता नहीं. और यही चीज मैं सोचता हूं भारत को करना चाहिए. ये नहीं देखना चाहिए कि मैंने उसको पीछे करना है, इसको पीछे करना है, वो करना है. अपने आप को इम्प्रूव करते जाओ. वो शेर याद है, खुदी को कर इतना बुलंद कि हर खता लिखने से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या. अपने आप को बुलंद करो यार. हाउ आर यू इंटरेस्टेड कि चाइना आगे है या पीछे है या दाएं है या बाएं है, जहां रहने दो. प्रियांशु जी थैंक यू सो मच. गोपाल कृष्ण जी थैंक यू कहते हैं अरताए मतलब गपशप. बिल्कुल 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 गॉसिप. Abhishek ji thank you कहते हैं what will happen to US bases all around the world after government shutdown? Will CIA also get affected? No. Okay, CIA has a black money. let me say something to you. You know, when this shutdown happens, all that happens is that the president of that particular day is not signing the checks. All this, ये किसी को पता नहीं है. Let me explain how this thing works. The Fed, which is a private company, okay, which is connected to the Bank of International Settlements, the deep state sort of a thing. The Fed is then responsible for signing all the checks. So what do they do? Print money. All right. So this is another way of infusing money into your system. They just shut down the government so that officially there are no payments. Everything is happening at the bottom end. ये जो सैलरीज हैं वो रोक लेते हैं, बाकी ये सब चलता है पीछे से. So this is how the game happens when there's a shutdown. Amandeep ji, thank you. Happy to see Janal Sahab and By Hadi the bhai way, I again. think this is the 15th or the 16th shutdown after Reagan. Yeah. Reagan के पहले नहीं होता था, Reagan के बाद से 15th की 16th shutdown. Back again on Saturday, a true inspiration for me to understand the whole mess of geopolitics and power of Bharat. Thank you, sir. Ritvik ji, thank you. Jai Hind, you're the best. Rahul ji, thank you. Due to BJP's mistakes, patriotism and nationalism goes for a toss first with cricket. Pakistan, look at the recent MP government standing on. Okay, I have something to say about this. I personally don't agree with it. And मैं सही में बताऊं, they have freaking made a mistake somewhere. अब इन गधों को समझ नहीं आ रहा वापस कैसे जाएं उसके अंदर. ठीक है, दैट इज व्हाट माय रीडिंग ऑफ द सिचुएशन इज. बाकी आगे देखते हैं होता है क्या. कल परसों में हम पॉलिटिकल डिस्कशन करेंगे. आप सबको पता है संडे को ज्यादा पॉलिटिक्स बात करते हैं, बट या इट डज टेक अ डेंट, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है. पॉइंट ब्लैंक. सर एनीथिंग यूड लाइक टू से? Yeah, I have always been against playing cricket with Pakistan. Yeah. Vijay ji, thank you. Since you're familiar with Karnataka, please watch Kantara and share thoughts. Folks like Pratik Borade have misunderstood the movie, confusing everyone. Yeah, bro, you're talking to a guy who's not seen inside of a movie theater for 25 plus years. I mean, okay. I mean, thanks for the suggestion. Jahangir ji, thank you. Shouldn't the last 4 days of Operation Sindhu restart on both East and West preemptively? KKK and jihadis are working together. Hope the KKK is removed. Her special forces airborne, sir.
And last one, sir, no explanation note कहते हैं, Bangladesh is yet to have misfired BrahMos moment. Oh God. I Very mean, naughty. ये है, ऐसे काम नहीं करने चाहिए यार, गलत बात है ये, ऐसे मतलब देश हिल जाता है पूरा बेचारा उनका. All right, sir. Thank you so much, sir, for the time. It's always a pleasure. Guys, next week mein sir travel kar rahe hain, so we will catch up on Thursday afternoon. So keep your afternoons free on Thursday. We shall catch up with sir for another interesting discussion. Tab tak, namaskar, sir. Thank you. Namaskar. Jai Hind.